स्वागत है आपका अपने चैनल झारखंड डेली अपडेट्स में। आज तारीख है 6 और आज का अपडेट जो न्यूज़पेपर में दिया है उसको एक एक करके बताते हैं। भारत सरकार और झारखंड सरकार ने 6 योजनाओं को लेकर बहुत बड़ा फैसला लिया है, यानी कि नरेंद्र मोदी और हेमंत सोरेन ने फैसला लिया है। इस योजना में शामिल है राशन कार्ड योजना, मैया सम्मान योजना, कृषि फसल योजना, लेबर कार्ड योजना, गैस सिलेंडर योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। सरकार ने इन 6 योजनाओं के लिए नियम लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। जल्द ही पात्र लाभार्थियों के खाते में राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। आइए आपको इन 6 योजनाओं के बारे में बताते हैं। राशन कार्ड योजना में आया है कि आप लोगों को 1000 की सहायता राशि मिलेगी और ये कैसे मिलेगा, क्या करना है, सारा कुछ बताएंगे और किन राशन कार्ड धारकों को मिलेगा। और देखिए यहाँ फसल योजना के लिए सरकार ने नोटिस जारी किया है, यानी कि किनको इस योजना का लाभ मिलेगा। और लेबर कार्ड वालों को हर महीने 26,910 रुपये भेजने का काम किया जाएगा और आपको गैस सिलेंडर में भी 300 का बचत होगा। और पीएम आवास योजना के बारे में भी बताएंगे। इन सभी योजनाओं को डिटेल में बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं आज की अपडेट्स में क्या क्या है। ग्रामीण राशन कार्ड सूची और पात्रता जांचने का आसान तरीका। राशन कार्ड ग्रामीण लिस्ट 2025 देश भर के राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि अब सभी पात्र राशन कार्ड धारकों को सरकार की ओर से 1000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना का लाभ गरीब और मजदूर वर्ग के परिवारों को मिलेगा, यानी जिनका नाम राशन कार्ड सूची में शामिल है और जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हीं को यह 1000 की राशि सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से जाएगी। देश भर के सभी राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी राहत की खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि 14 नवंबर 2025 से देश के लगभग 73,86,36,500 पात्र खाता धारकों को 1000 की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। यह राशि उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। सरकार का कहना है कि यह 1000 की राशि केवल उन्हीं भाइयों और राशन कार्ड धारकों को दी जाएगी जिनके ऊपर किसी भी प्रकार का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का लोन या कर्ज नहीं है, यानी जिनके नाम पर कोई निजी बैंक या फाइनेंस कंपनी का बकाया लोन दर्ज नहीं है, उन्हीं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही जिन लाभार्थियों को यह राशि मिलने वाली है उनकी नई सूची जारी कर दी गई है। आप अपने ब्लॉक कार्यालय या पंचायत भवन में जाकर उस सूची में अपना नाम देख सकते हैं। सूची में जिनका नाम शामिल होगा उन्हीं को 1000 की राशि बैंक खाते में डीबीटी के जरिए भेजी जाएगी। अब अगला अपडेट है मैया सम्मान योजना को लेकर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है। आज 6 नवंबर 2025 दिन गुरुवार को झारखंड के 20 जिलों में छुट्टी हुई महिलाओं को 13वीं, 14वीं और 15वीं किस्त की राशि 7500 एक साथ भेजी जा रही है। यह भुगतान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक सीधे डीबीटी के माध्यम से बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। रांची, बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, दुमका, साहेबगंज, गोड्डा, जामताड़ा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पलामू, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, रामगढ़, पश्चिम सिंहभूम, चाईबासा और पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, उन सभी को भुगतान भेजने की प्रक्रिया जारी है। वहीं सरकार ने बताया कि मैया योजना की 16वीं किस्त की तैयारी भी पूरी हो चुकी है, लेकिन आज इस राशि को नहीं भेजने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि अगला भुगतान सत्यापन पूरा होने के बाद ही जारी किया जाएगा। साथ ही सरकार ने घोषणा की है कि मैया सम्मान योजना का नया आवेदन अप्लाई 18 नवंबर 2025 से पूरे झारखंड में शुरू किया जाएगा और पात्र महिलाएं अपने ब्लॉक या पंचायत स्तर पर आवेदन कर सकेंगी। अब आपको बताते हैं फसल योजना को लेकर क्या अपडेट है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के हित में बड़ा ऐलान किया है। भारत के जिन किसान भाइयों की धान की फसल वर्ष 2025 में खराब हो गई है, उन सभी को सरकार की ओर से प्रति कट्ठा जमीन 7000 की मुआवजा राशि देने की घोषणा की गई है, ताकि किसानों को अपने नुकसान की भरपाई में मदद मिल सके और वे अगली फसल की तैयारी कर सकें। प्रधानमंत्री किसान राहत योजना 2025 इस योजना का लाभ लेने के लिए सभी किसान भाइयों को अपने ब्लॉक या कृषि कार्यालय, कचहरी कार्यालय में जाकर आवेदन करना होगा, जहां उन्हें आधार कार्ड, राशन कार्ड, फसल खराब होने का फोटो या खेत में कटे हुए धान की तस्वीर की कॉपी और अन्य आवश्यक दस्तावेजों को फॉर्म में भरकर जमा करना होगा। इसके बाद संबंधित अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाएगा।
और पात्र किसानों को प्रति कट्ठा 7,000 की मुआवजा राशि उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। प्रधानमंत्री किसान राहत योजना 2025 के तहत सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि आवेदन करते समय जमीन का पर्चा, खतियान की फोटोकॉपी, अन्य दस्तावेजों के साथ लगाना अनिवार्य होगा और जिन किसान भाइयों को अपनी कृषि विभाग या ब्लॉक कार्यालय जाकर आवेदन करने में कठिनाई हो रही है, वे अपने सभी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, फसल का फोटो और जमीन का पर्चा वो सरकार द्वारा जारी आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर 6202778934 पर भेजकर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। किसान राहत योजना 2025 के तहत सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। अब किसी भी किसान को 5 कट्ठा जमीन से अधिक पर मुआवजा राशि नहीं दी जाएगी, यानी केवल 5 कट्ठा तक की भूमि पर ही 7,000 प्रति कट्ठा की सहायता राशि प्रदान की जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इस योजना का लाभ मिल सके। प्रधानमंत्री किसान राहत योजना 2025 के तहत सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह मुआवजा राशि केवल उन्हीं किसान भाइयों को दी जाएगी जिनकी फसल वास्तव में खराब हुई है और जिनके द्वारा भेजी गई फसल की तस्वीरों में नुकसान साफ दिखाई देगा। क्योंकि यदि फोटो में फसल खराब नहीं दिखी तो उनका आवेदन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए किसानों से अपील की गई है कि वे सही और स्पष्ट फोटो व दस्तावेज जमा करें ताकि उन्हें योजना का पूरा लाभ मिल सके। अब नेक्स्ट अपडेट देखिए, लेबर कार्ड धारकों के लिए अब मजदूरों को हर महीने मिलेगी 26,910 रुपये तक की सैलरी। सरकार ने न्यूनतम मजदूरी दर में किया बढ़ोतरी का ऐलान। श्रम मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने श्रमिकों, खासकर असंगठित क्षेत्र के काम करने वाले मजदूरों को समर्थन देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के तहत परिवर्तन महंगाई भत्ते को संशोधित करके न्यूनतम मजदूरी दरों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। जिन लोगों ने लेबर कार्ड, मजदूर कार्ड बनवाया है और नियमित रूप से मजदूरी का काम करते हैं, उन सभी को सरकार की ओर से विशेष तोहफा और आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। यह योजना सरकार द्वारा मजदूर वर्ग को सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। लेबर कार्ड योजना 2025 सरकार ने बताया है कि जिन मजदूर भाइयों के पास लेबर कार्ड है, वे महीने भर में जितने भी दिन काम करेंगे उसकी संपूर्ण हाजिरी अपने लेबर कार्ड में दर्ज करवाएं और 1 महीने पूरा होने पर इसे ऑनलाइन अपडेट करवा सकते हैं। ऐसा करने पर मजदूरों को सरकार की ओर से विशेष लाभ और आर्थिक सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। इसके बाद देखिए एलपीजी गैस सब्सिडी के बारे में। अब एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत 950 से घटकर 715 हो जाएगी क्योंकि ग्राहकों को उनके खाते में 300 की सब्सिडी वापस दी जा रही है। जैसे ही कोई व्यक्ति गैस बुक करेगा, उसके बैंक खाते में जैसे BOI, SBI आदि में IOCL एलपीजी सब्सिडी 300 का मैसेज आएगा। इसका मतलब है कि सिलेंडर की असली कीमत 950 है, लेकिन सब्सिडी कटने के बाद ग्राहक को सिर्फ 715 देने पड़ेंगे। अब पीएम आवास योजना को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है। देखिए, इस योजना को अब ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में और भी व्यापक बनाया गया है। इसके तहत 3 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण एवं शहरी परिवारों को घर मिलेगी। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्र के लिए नई मंजूरी दी गई है। अगले 5 वर्षों तक 2024-25 से 2028-29 तक में 2 करोड़ और घरों का निर्माण किया जाएगा। शहरी संस्करण को नया रूप दिया गया है। इसे PMAYU 2.0 कहा जा रहा है, जिसमें सार्वजनिक निजी भागीदारी, क्रेडिट लिंक सब्सिडी और मध्य आय वर्ग MIG को भी शामिल किया गया है। अंगीकार 2025 नामक जागरूकता अभियान शुरू किया गया है, जिसका लक्ष्य है ग्रामीण शहरी दोनों क्षेत्रों में लाभार्थियों तक योजना की जानकारी पहुंचाना और घरों का निर्माण तेज करना। सहायक राशि व मानदंड में बदलाव हुआ है। उदाहरण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मैदानी इलाकों के लिए 1.20 लाख तथा पहाड़ी दुर्गम क्षेत्रों में 1.30 लाख तक की सहायता राशि प्रावधान है। सरकार का बड़ा अपडेट है। अब प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म घर बैठे ऑनलाइन भरें, बिना दफ्तर जाए। हर परिवार को मिलेगा पक्का घर का सपना पूरा होगा। इस योजना का मकसद है कि हर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार को पक्का घर मिले ताकि कोई भी भारतीय परिवार किराए या
कच्चे मकान में रहने को मजबूर ना हो। अगर आप भी आवेदन करना चाहते हैं तो बस आपको अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और आय प्रमाण पत्र तैयार रखना है। फिर जाएं वेबसाइट पर PMAYMES.government.in। वहाँ सिटीजन असेसमेंट वाले सेक्शन में क्लिक करें और फॉर्म भरें। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा जिससे आप अपने आवेदन की स्थिति कभी भी ट्रैक कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका घर जल्द बने तो आज ही प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म ऑनलाइन भरें और अपने परिवार को दें एक सुरक्षित और खुशहाल छत। अगर किसी को ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म भरवाना है तो वो अपने ब्लॉक कार्यालय जाकर आसानी से आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार की ओर से 1,20,000 की सहायता राशि दी जाएगी ताकि आप अपना पक्का घर बना सकें। तो आज का जो 6 अपडेट था वो मैंने बता दिया। इस तरह की सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।